सर, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की अगर हम बात करते हैं तो सदर ट्रंप एक तरफ ईरान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ बहरी बेड़ों की पेशकदमी जारी है। क्या ये मुज़ाकरात बराए दबाव की हिकमत अमली है? क्या इन हालात में हम कह सकते हैं कि अमेरिका वाक़तन अमन की नीयत से मुज़ाकरात कर रहा है? देखिए शाजिया, विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन ऑफिस नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि वो क्या करना चाह रहा है। वो कुछ भी कर सकता है। लेट अस कंसिडर दिस। वो कुछ भी एक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिपरकशंस और कॉस्ट होगी। बट एज ऑफ नाउ वो किसी लॉन्ग ड्रॉन वॉर में ईरान में नहीं, कभी अगर हम सोच रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे और एक्शन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। वो स्ट्राइक में भी वहां तक जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी प्रेशर तक जितनी टैक्टिक्स। आपने बहरी बेड़े का भी जिक्र किया, दूसरे बेड़े का भी जिक्र किया, तो ये एक मिलिट्री पोस्चरिंग होती है जी। डायलॉग से पहले यू क्रिएट अ मिलिट्री एनवायरनमेंट जिसके थ्रेट को हम सिंपल टर्म से कह सकते हैं, एक स्टिक क्रिएट की जाती है और कैरेट भी रखा जाता है। तो फ्रस्ट्रेटेड तो दोनों साइड्स है जी। अभी बहुत लंबा एक्शन हो गया है, बहुत लंबा बातचीत हो गई है। आई थिंक अगर कोई दोनों के लिए फेस सेविंग प्लस विन विन सिचुएशन हो जाए तो इस रीजन पे बहुत बड़ा एक एहसान हो जाएगा इन अ वे। वरना ये अगर ईरान के ऊपर अटैक हो गया तो शिजिया, वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू मिडल ईस्ट। बिल्कुल। टोटल स्ट्रेटेजिक या एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगी और फिर और हम नोबडी पे नोज। डायरेक्ट देखिए ना, इसका असर वॉर तो पड़ने बड़े से वाला है। बड़ा मुल्क बिल्कुल भी सही। शुरू कर सकते हैं। एंड कौन करेगा और कैसे करेगा, दैट इज येट टू बी सीन। एंड इट्स नॉट दैट वेरी इजी फॉर अमेरिका आल्सो कि वो आके एप्लीकेशन कर दे। बट विद प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ स्ट्राइक्स कर सकते हैं, उसकी फिर रिस्पॉन्स जाएगा। रिस्पॉन्स किधर जाएगा, कैसा रिस्पॉन्स जाएगा, वो फिर एक नए हालात को जन्म देगा और इस तरह बातें आगे बढ़ती चली अमरीकी जाएंगी। मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया कि इसराइल ने जब ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया था तो ट्रंप की यकीन दहानी हासिल थी। हालांकि आई मीन दैट वाज जस्ट रिटन ऑन द वॉल। वैसे भी ट्रंप खुद को एक तरफ पीस मेकर कहते रहे। क्या इस मुनाफकत पर वो मिसाल फिट नहीं आती कि बगल में छुरी मुंह पर राम राम? आप एक तरफ पीस मेकिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एक जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग। डिसऑर्डरली वर्ल्ड है जी। अगर आप कहें कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक ऑर्डर क्रिएट किया गया था थ्रू यूनाइटेड नेशन, वो पीस कीपिंग या जो स्टेट फंक्शनिंग है ऑर्डर के अंदर, वो तो डिस्टर्ब हुई हुई है जी। पूरा रीजन के पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी डिस्टर्ब है। नेटो की मिलिटराइजेशन हो रही है, वेस्ट अपनी पोजीशन ले रहा है, अमेरिका वेस्ट के अंदर ही वॉर शुरू कर रहा है। पहली दफा हमने देखा है कि अमंग्स क्रिश्चियंस कह लें, मैं मतलब उस सेक्रेटेरियन या इन चीजों में नहीं जाना चाहता, बट एनीवेज ग्रीनलैंड पे हमले की बात जी। हो रही है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में चले गए, तो चीजें चेंज हो रही है। मिडल ईस्ट रिड्यूस किया इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को जो वहां पे थे। काफी टर्मोइल ज्यादा है। ईरान रह गया था, ईरान की तरफ भी वो आ गए हैं। तो लेकिन अब पूरी ईरान दुनिया में एक एक लेकिन एक, अब एक, एक ईरान कह रहे हैं कि मैं पाबंदियां उठाने पर संजीदा अगर बात हुई तो वो समझौते पर आमादा हो जाएंगे। दोनों साइड्स फ्रस्ट्रेटेड है वजिया। दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट है, क्योंकि अमेरिका का भी बहुत कुछ स्टेक पे है। लेट्स से कि अमेरिका के खिलाफ ईरान खड़ा हो जाता है और रिस्पॉन्ड करता है और वार कोई और शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो कल फिर और भी बहुत से मुल्क एम्बोल्डन होंगे। और इवन के सऊदी जो इंट्रा अरब कंटेस्टेशन थी पास्ट में, वो आज वैसी नहीं है। देखिए ना, तुर्की और सऊदी अरेबिया कुछ अरसा पहले, आपको साल पहले आपने देख लिया था कि किस तरीके से वो उनके हालात या आपस के ताल्लुकात वर नॉट दैट गुड। लेकिन आज वो भी आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातचीत हो रही है। तो आई थिंक देयर आर बिग चेंजेस गोइंग ऑन जी। और ट्रंप के लिए अपने लिए भी अंदर वहाँ पे चैलेंजेस हैं और उसके खिलाफ अमेरिका में डेमोक्रेट्स एहतजाज कर रहे हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से शटर डाउन दोबारा होने की बात भी हो रही है। इम्पीचमेंट के मामलात भी हैं। क्या ये अमेरिका की माजी वाली पॉलिसी नहीं है कि जब सदर पर अंदरूनी कोई मुश्किल आती है तो वो दुनिया में कहीं ना कहीं जंगी सूरत हाल पैदा कर लेते हैं? आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच जरा शुरू में से डिफरेंट रही है। आपको याद होगा, अमेरिका और ईरान देवर इन उनका डील हो चुकी थी आपस में, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जो उसमें से निकल गए और दोबारा एक नई अप्रोच के साथ आए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रिडिक्ट करना वजह इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये थोड़े से डिफरेंट मोड में चलते हैं। इवन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक माइंड जो है या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद ट्रंप्स अप्रोच। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में एक और भी बातचीत कभी कभी सुनाई देती है कि जी 3 साल सब्र कर जाए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप वोंट बी इन द व्हाइट हाउस, तो हम नए अमेरिका या जब अमेरिका वापस आएगा, अपनी पॉलिसी वाली सीट पे बैठेगा, तो फिर हम उससे बात करेंगे। तो पीपल आर मैनेजिंग हिम, बट वट एवर, जो उनका हर जो डिसीजन है वो इम्पेक्ट कर रहा है स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को, पूरी दुनिया की एनवायरनमेंट को। और इस वक्त ऑनेस्टली टेलिंग यू, रियल पॉलिटिक्स में अगर देखें तो ट्रंप ही ट्रंप आपको हर तरफ नजर आता है। बाकी यूएन हो गया, नेटो हो गया,
और जो एसोसिएशंस हैं या और ममालिक हैं उनको मैं थोड़ा सा इतना एक्टिव और इफेक्टिव नहीं देख रहा। सर, सदर ट्रंप की जानिब से गजा के लिए भी $5 अरब और हजारों एहलकारों पर मुश्तमिल अमन फोर्स की तजवीज़ मांगी गई है। क्या ये हकीकी अमन इकदाम है या नई अस्करी सफबंदी हो रही है? देखिए, ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि अमन कायम हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो इल्यूसिव लगता है जी। जिस तरीके से इम्प्यूनिटी के साथ सीज फायर के बाद भी इजराइल को जिस तरीके से टेसिट अप्रूवल मिली हुई है, आज भी कल भी उन्होंने हमले किए हैं, कभी वेस्ट बैंक की तरफ चले जाते हैं, गाजा को भी, तो आई थिंक इल्यूसिव जरूर लगता है। बट एक होप के साथ पाकिस्तान ऑलरेडी बोर्ड में गया है, पीस बोर्ड में, कि एटलीस्ट अपना वहां पे केस तो फलस्तीनियों का रखा जाए ना, उनकी कोई तो रिप्रेजेंटेशन करे। हम बीइंग पाकिस्तानी एटलीस्ट हमें इतना पता है कि हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप जो भी है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान की एस्पायरेशन जो कि जुड़ी हुई है विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, उससे अलग नहीं जाएंगे। तो एटलीस्ट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पुट आवर केस फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे अनफोल्ड होता है, बट है चैलेंजिंग। मैं एग्री करता हूँ आपसे जी। सर, अपने ज़रा हमसाये की भी बात कर लेते हैं। भारत की जानिब से मज़ीद राफेल त्यारे ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। क्या सिर्फ राफेल त्यारे हासिल करना काफ़ी है या जदीद तरबियत, फ़िज़ाई हिकमत अमली और नेटवर्क मरकज़ जंगी सलाहियत ज़्यादा अहम है? ऑफ कोर्स जो नई बैटल फील्ड है उसकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं, अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम आपको चाहिए होते हैं। तो राफेल तो उनके पास पहले भी थे। जिस तरीके से फिर उनको मिलिट्री एम्बेरसमेंट हुई है, आई मीन इतने जहाज उन्होंने गिरवाए हैं और अभी भी आ जाएंगे। उनकी अपनी शॉर्ट फॉल्स हैं जी, उनकी अपनी एयरफोर्स इज अंडर स्ट्रेस, नॉन परफॉर्मिंग मिलिट्री हुई हुई है। तो अपनी वो साख को भी बहाल कर रहे हैं, फिर अपनी पब्लिक को भी बेवकूफ बनाना है, उन्हें बताना है कि हम कितने मिलिटरीली स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि 30-40 मिनट लगे थे उनको मिलिट्री को एम्बेरस होते हुए। बट एनीवेज उनकी कमियों को भी पूरा कर रहे हैं। बट दिस ऑल प्रिपरेशंस आर एंटी पाकिस्तान, ये याद रखिए। पाकिस्तान स्पेसिफिक है, बाकी सारी बढ़के हैं उनकी रीजन के अंदर। फिर अखंड भारत के जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको परसू करने के लिए उनको एक मिलिट्री चाहिए, लेकिन लीड इंस्ट्रूमेंट फिर भी वो वही रखेंगे जो नजर के सिंह के खिलाफ कनाडा में इस्तेमाल किया, जो गुरबंस के खिलाफ अमेरिका में इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू द सॉइल्स ऑफ अफगानिस्तान जो एप्लीकेशन के। दिस विल रिमेन जब तक ये डोवल मेंटेलिटी, जब तक मोदी की मेंटेलिटी, और आगे तो इससे भी बदबूदार ही लीडरशिप आएगी। लेकिन ये इंडिया को भी इसने बिल्कुल खोखला करके रख दिया जी। स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडिया हैज बीन बैडली स्पॉइल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। मैं तो हमेशा मोदी को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूँ, उसको तो मैं अपना ही बंदा समझता हूँ। बांग्लादेश में नई हुकूमत के क़याम के बाद क्या बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात भारत के लिए खास तौर पर चिकन नेक यानी आसाम और नागालैंड के रास्ते के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ मिलकर किसी की डिस्टेबलाइजेशन कभी भी नहीं चाहेगा। अलबत्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस आर फॉर बेटर, और ऑफ कोर्स 15 साल जो इनकी स्टूज वहां पे रही है उसने पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें बहुत बोई हैं। आई थिंक 71 से पाकिस्तान, हमारा खास तौर पे यूथ जो है वो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं जी। तो हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग बांग्लादेश देखना चाहते हैं। मैं फ्यूचर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना को वर्किंग वेरी क्लोजली टू ईच अदर, एंड ऑफ कोर्स फिर आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, आप अपने स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शंस भी करते हैं। तो इसको देख रहा हूँ, बट ये डिपेंड करेगा कि हाउ क्राफ्टली, स्मार्टली पाकिस्तान अपनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश लेकर चलता है। और हसीना वाजिद जब तक हैंड ओवर नहीं होती है इंडिया के साथ, उनके रिलेशनशिप स्ट्रेन रहेंगे। तारिक रहमान साहब, उनकी तो आपको फैमिली ने लगता है कि अभी ये इस इस्लामी ऑलरेडी दोबारा से मुतालबा करेगी पोजीशन है हवालगी का बाज़ाब्ता तौर पर? जी बिल्कुल करेगी, क्योंकि इनके कोर्ट्स ने डिसीजन दे दिया हुआ है जी। बांग्लादेश के कोर्ट्स ने डिसीजन दिया, एंड ऑफ कोर्स दिस इज देयर राइट। जब तक मुकम्मल जस्टिस डिस्पेंस नहीं होगा, इट इज अ ह्यूज 3-4 हजार लोगों के कत्ल में वो मुलव्वस हैं जी। अभी रिसेंट जो 1500 लोग मरे थे इन झगड़ों में, उनकी भी FIR हसीना वाजिद, मैस ग्रेव्स, मैस किलिंग्स। सो शी वाज अ रियल डिक्टेटर क्या, वो बिल्कुल ही आउट हो गई थी। इतना तो शायद इंडिया ने नहीं इनको मारा होगा जितना उन्होंने अपने लोगों को ज़बह किया और मारा और फांसियां दी हैं। तो पीपल आर अनॉयड, और ये इलेक्शन लड़ाई एंटी इंडिया, मेजर जो फैक्टर था वो एंटी इंडिया जो हेट एस्टेब्लिश हुई थी बिकॉज ऑफ हसीना वाजिद और इंडियन इंट्रूजन इनटू बांग्लादेशी अफेयर्स, उसी के ऊपर लड़ा गया। दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इकोनॉमी और जॉब्स के साथ साथ।